जो जीवन और भक्ति में संबंध रखता है, कुछ जो जीवन सब कुछ जो जीवन और भक्ति में संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है। जो कुछ भी हमारा जिंदगी के अंदर जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, किसकी पहचान के द्वारा दिया गया है? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, ताकि हम अपना जीवन में भक्ति और आराधना कर सकें, अपना जिंदगी के अंदर परमेश्वर की उपासना कर सके। उसी की पहचान के द्वारा हमको दिया गया है। और परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, उसने हमको अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा ये है कि उसने आपको, मुझको, जगत को, सृष्टि को और सृष्टि के सब लोगों को, मनुष्यों को अपने समानता में बनाया है, अपना प्रतिरूप में बनाया है। और उसका सद्गुण, उसका महिमा क्या है? उसकी सामर्थ्य क्या है? उसकी महिमा का सद्गुण क्या है? उसने जब मनुष्य को बनाया, वो मिट्टी का एक पुतला ही था। उसने उसके नथनों में, उसका जीवन में, उसके नथनों में जीवन का प्राण फूंक दिया और वो मिट्टी का पुतला एक जीता जागता मनुष्य बन गया। हमें जो प्राण है वो यहोवा के सर्वशक्तिमान वचन से है। यदि हमें जीवन है, हमें हमारे शरीर के अंदर यदि जिंदगी है, तो वो यहोवा के वचन से है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से हमको कहता है कि जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमको बताता है कि उसी के द्वारा उसने हमको बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। और वो बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? वो परमेश्वर का वचन हमको बताता है ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छुटकारा पा सके जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। हमारे इस जिंदगी के अंदर, हमारे इस जीवन के अंदर उस सड़ाहट से जो इस संसार के अंदर हमको मिलती है, हर एक प्रकार का पाप और उसका स्वभाव, जिसके परिणाम अनंत नरक की आग के अंदर हमारा जिंदगी क्या होगा? हम उस अनंत नरक की आग की सड़ाहट के अंदर हमेशा के लिए नाश के उस गर्त में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम सब उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट मिलती है, बुरी अभिलाषाओं के कारण जो बुरे विचार, बुरे विकल्प, बुरी भावनाएं, बुरी प्रतिक्रियाएं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हमारा इस जीवन के अंदर, हमारा इस आत्मा के अंदर, हमारा इस शरीर के अंदर जो शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, मानसिक अभिलाषाओं के कारण, व्यक्तिगत आकांक्षाओं के कारण, व्यक्तिगत अभिलाषाओं के कारण जो पाप का प्रवृत्ति, पाप का स्वभाव, संसार की सब वस्तुओं को पाना, संसार की सब वस्तुओं को अनुभव करना, संसार की सब वस्तुओं को हासिल करना, सारे संसार के वैभव को अपने जीवन में मानना या उसको ग्रहण करने के लिए अभिलाषा रखना, या हर एक बात जो इस दुनिया के अंदर है उसका अपने जीवन में उपभोग करने की जो अभिलाषा है हमारी, उसके प्रभाव के कारण होने वाली पाप के शक्ति से अपने जीवन में आने वाली मुसीबतें, संकट, बीमारी, श्राप इत्यादि हर प्रकार के बुरे विकल्पों की सड़ाहट से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमको अपने स्वभाव में रचा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर वचन के द्वारा आपसे और मुझसे कहता है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हर एक प्रकार के विचार, हर एक प्रकार का विकल्प, हर एक प्रकार के दुष्कर्म, हर एक प्रकार के पाप, हर एक प्रकार के अधर्म की बातें, हर एक प्रकार की झूठ की बातें, हर एक प्रकार की अविश्वास की बातें जो है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर बुरी अभिलाषाओं के द्वारा जो हमारा जिंदगी के अंदर आती है, परमेश्वर चाहता है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के नाते हम उन सब बंधनों से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने वर्तमान को आजाद करें। यदि हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने वर्तमान को आजाद करने में असफल होते हैं, तो हमारा जिंदगी में जो सड़ाहट है पाप के कारण हम जहाँ पड़े हैं,
किसी वस्तु को कहीं पर फेंक दो और उसको महीनों गिनती उसको मत ध्यान दो, आप उसको देखिए उसका स्थिति कैसा होगा। यदि वो खराब नहीं हुई है तो धूल में, मिट्टी में, आंधी और तूफान में, तेज गर्मी में उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और यदि वो खाद्य पदार्थ में से है या गंदी कोई चीज है तो वो सड़ कर, गल कर बदबूदार हो जाएगी। परमेश्वर का वचन हमको बताता है बुरी अभिलाषाएं उनके अंदर यदि हम पड़े रहते हैं, बुरी अभिलाषाओं के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं, बुरी इच्छा शक्ति के साथ में, बुरे विकल्पों के साथ में, चाहे वो घृणा ही क्यों न हो, चाहे वो विद्वेष ही क्यों न हो, चाहे वो ईर्ष्या ही क्यों न हो, चाहे वो नफरत ही क्यों न हो, चाहे वो एक शक की भावना ही क्यों न हो, चाहे वो एक अन्याय या अत्याचार या धोखा ही क्यों न हो, उसमें पड़े रहने के कारण उसकी सराहट की बदबू हमारा नेचर से, स्वभाव से, हमारा व्यक्तित्व में प्रकट होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर इस प्रकार का हर एक अनैतिक कार्य, अनुचित कार्य से अपने आप को मुक्त करे, इस वर्तमान समय से अपने आप को आजाद करे, ताकि हम अपना जीवन में उसकी पवित्रता की सहभागी हो जाए।